मैं कहना चाहता हूं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाग जगाने वाली, ये दिल से नहीं दिमागों से ये आग लगाने वाली। इस कलम की बात करते हैं। कलम 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 से ही अगर कोई व्यक्ति अगर ये बात करता है तो कलम का ही उपज है, कहीं अगर है तो कलम से उपज है। तलवार से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तलवार बांटने वाले लोग हैं। इस पर क्या बहस करिए। हमारे बरसात में बेहाल है, मौसम में सवाल है, झारखंड में साथ है, बिहार में नहीं बन रहा बात है। मैं बात बिहार के कर रहा हूं, जहां बीते दिनों तेजस्वी यादव एक सभा करते हैं युवाओं का। उस युवा का सभा में कलम बांटा जाता है और कलम बांटने पर सियासत तेज हो गया है। विपक्ष के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, पक्ष का नेता यानी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं कि लालू यादव लाठी में तेल पिलाने को काम करते थे। तेजस्वी यादव कब से कलम बांटने लगे हैं? उनको तो पिताजी को सिद्धांत पर ही चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारती जी, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलते हैं तो उनके बात को ज़्यादा आप अहमियत मत दें। वो अपने सत्ता के लिए अंतिम तह तक जा सकते हैं। वे लोग इस देश को नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर धंधा चलाते हैं। धर्म ही भारतीय जनता पार्टी का धंधा है, धर्म ही भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है। अगर धर्म का उपयोग अगर नहीं करता भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आज सत्ता में नहीं रहते। ये स्पष्ट बात मैं कहता हूँ। ये धर्म की राजनीति के नाम, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बात कट के ही निकल रहे हैं आप। कलम बांटने की बात हो रहा है, धर्म की बात। मेरा सुनिए ना, कलम बांटने की बात को कोसते हैं जैसे लालू यादव को 20 साल तक मेरा आज भी वही चीज को आप कोसते हैं। मेरा बात सुनिए ना, आप समझते धर्म की बात था, धर्म की बात था 2014 में, 90 की बात था, धर्म की बात पर आया था 2014 में। भाजपा के लोग, खास करके मोदी जिसमें सरकार ने आया था तो लोगों को प्रलोभन देने को काम किया। आपको 15 लाख रुपया मैं दूंगा, आपको 2 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन आपस रोक दूंगा। तो फिर आप पुराने बात आप भी कोस कर रहे हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक धर्म की राजनीति नहीं करेंगे तब तक उनका दुकान चलने वाला नहीं, उनका दुकान बंद हो जाएगा। ये स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक वो धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, चाहे आप जो कह लीजिए पत्रकार महोदय, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमला देने में धर्म की राजनीति करते हैं। कल किए थे, आज करेंगे और परसों भी करेंगे, यही इनका धंधा है। अब बात आपने सवाल किया कि तेजस्वी जी कलम बांट रहे हैं, इस पर लोग टीका टिप्पणी करते हैं। कौन लोग करते हैं? वे भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं पूछना चाहता हूं, शकुनी चौधरी ये आपके सम्राट चौधरी के कौन थे? आपसे पूछना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी के शकुनी चौधरी कौन थे? पिता थे। तो पूछिए कि शकुनी चौधरी के पिता ने नीतीश कुमार को क्या कहा था। नीतीश कुमार को आज भी मीडिया में लोड है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आदरणीय नीतीश जी को देश का सबसे लूचा मुख्यमंत्री कहा था। मैं नहीं कहा, लूचा मुख्यमंत्री कहा था उनके पिताजी शकुनी चौधरी को। ये बात अगर उनको नहीं है तो आज भी मोबाइल में लोड है, देख लें। ये सम्राट चौधरी कहा कि जब तक हम नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक इस पगड़ी को नहीं खोलेंगे। मालूम है नीतीश जी ने उनके साथ क्या किया? उनका माथा से पगड़ी उतार के गंगा में नहवा के माथा मुड़ा दिया। इतना शर्मसार अपने पिता के जिसका बाप जिस मुख्यमंत्री को लूचा कहता हो,
और उसका बेटा उस लुच्चा के मुख्यमंत्री के कहने पर भी ये आदमी नहीं समझा राजनीति को, और इसने अपना पूरे जहोजदाद से चैलेंज कर दिया कि जब तक मैं नीतीश कुमार को नहीं हटाऊंगा तब तक मैं ये पगड़ी नहीं खोलूंगा। वही मुख्यमंत्री जी भाजपा से बात करके सबसे पहले सत्ता आने पर, भाजपा से पुनः सत्ता में आने पर, सरकार बनाने पर इस शकुनी चौधरी के बेटे इनको क्या किया कि कहा कि गंगा स्नान करो और माथा मुड़ाओ और पगड़ी खोलो कि मैं जो बोला उसको वापस लेता हूँ। अब उनके बारे में कुछ आप कहते हैं तो हम हास्यास्पद बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई बयान करना मेरे लिए समझिए ये उचित नहीं है। कलम पर पहुंचन आपका डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी कर रहे हैं। ये दोनों मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री वैसने हैं, ये दोनों एक नहीं, दोनों का यही हाल है। ये तो हल्का विक्षिप्त है, विजय सिन्हा जी तो विक्षिप्त है। नीतीश कुमार के बाद अगर कोई विक्षिप्त है इस शासन और सत्ता में तो विजय सिन्हा है। एक और नाम लालू यादव को पड़ा है, बिहार का गवर। कौन? तो लालू यादव। अरे गबर और शेर कहने दीजिए, कहने वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव को किसने क्या कहा इस पर लालू यादव का कोई प्रभाव नहीं है। लालू यादव गरीबों, वंचितों, दलितों, शोषितों का आवाज़ है, आवाज़ रहेगा जुग जुग तक। जब तक सूरज चांद रहेगा लालू तेरा नाम रहेगा, गरीबों, दलितों, शोषितों का आवाज़ रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। गरीब शोषित को आवाज़ बता रहे हैं, उसका गब्बर सिंह कहकर पुकारा जा रहा है। गब्बर सिंह के मतलब लोग बोल देता था बच्चन को कि गब्बर सिंह आ रहे, डर से भाग जाता था। तो क्या आज बिहार में लोग डर से भागते हैं लालू यादव से? डर से ये बात कौन बोल रहा है पत्रकार महोदय? आपका बोले हैं डिप्टी सीएम आपका ये सम्राट चौधरी। तो उनके बारे में तो अभी हम कह चुके, सम्राट चौधरी के बारे में। वो तो गब्बर कहा बेचारा, कम से कम कहने दीजिए जो कह रहा। लोग समझ रहा है कि गब्बर है क्या है, लेकिन वो सब जानता है कि कौन क्या है। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा अगर उठाओगे शकुनी चौधरी के बेटा का तो भेद खुल जाएगा, इसलिए ज़्यादा हमसे मत बुलाइए। प्रशांत किशोर जी भी इस पर लगातार एक टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं पेन बांटने पर कि जिसका बेटा आज पेन बांट रहा है वो बाघ का बेटा है। बाघ जंगल में अगर न्योता देकर सबको बुलाया जाए कि मैं दूध बांट रहा हूं तो आप समझिए को लालच दे रहा है, और लालच देकर फिर निगलना चाह रहा है। कहीं कहीं बिहार को निगलने की बात बोला। माननीय प्रशांत पांडे जी का मैं लेसन नहीं लेता हूँ। अब वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है क्या बिहार का? न कभी देश का मंत्री बना, न कभी देश की जनता को कल्याण किया। बिहार की जनता का कोई एक पेशेवर व्यक्ति है, पैसे का पेशेवर व्यक्ति है। वो सरकार के साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बनाने में पैसा ले लिया है, और उसी पैसे का दुरुपयोग, सदुपयोग, जो कहिए सारा उपयोग बिहार में अभी वो कर रहा है। उसका मैं लेसन नहीं लेता हूँ, इस पर कोई बात नहीं। आपको साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है? वो एजेंट भी नहीं है, कुछ है ये नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या है वो समझे। और मैं प्रशांत पांडे के बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कुछ नहीं है, नथिंग। उस पर कोई लेसन नहीं है, वो लालू यादव नहीं हो सकता है। आपका गठबंधन के साथ यानी इंडिया में कांग्रेस भी आते हैं, और कांग्रेस को बोला कि बिहार में क्या बावजूद रह गया है जो चुनाव लड़ेगा? क्या बोला? प्रशांत किशोर जी बोले। हम अभी नहीं बोले कि प्रशांत किशोर का कोई हम लेसन नहीं लेते हैं, इस पर कोई बात हम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर माने जीरो, उस पर क्या बात करें? व्यक्ति सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरे बिहार को आज दौड़ा कर रहे हैं, और उस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि मैं उस पर कोई लेसन नहीं करता हूँ। ये हमको हंसी लगता है वो व्यक्ति का। आप रह रहे तू कितना खेब घी तोर पते चल जीते ने, उसको कितना पानी है उसमें। उपचुनाव में तो आपको छक्का छोड़ा दिया जी इमामगंज में, आप बोलते हैं पता चल जाएगा। आपको हराने वाला कौन है? इमामगंज में तो ही हरा दिया आपको जी के प्रशांत किशोर। मैं उसका लेसन नहीं लेता हूँ। कहने दिया कि प्रशांत किशोर का लेसन नहीं, वो सीट मांझी जी का था, और मांझी जी का परिवार। आपसे पीछे कोई था तो प्रशांत किशोर का पार्टी था। मेरे पीछे कोई रह सकता, उस पर कोई बहस है मेरा? तो आपको तो हरा दिया उन्हें। के
अपने भले नहीं जीता मगर आपको तो हरा दिया। तो वो मैं कुछ लेसन नहीं कर ले रहा हूँ। तो उसका तो हम कह रहे हैं कि वो आदमी किस लिए सबको नहीं मालूम है। क्या? वो आदमी इस बिहार की जनता को मूर्ख बना के और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता को काबिज करना चाहता है, काबिज करवाना चाहता है। बस मेरा बात यहीं पर समाप्त होता है कि वो व्यक्ति एन केन प्रकारन भारतीय जनता पार्टी के एकदम अकेला नीतीश और लोजपा के भी बर्बाद करके को नस्लो निबोध करके वो चाहता है कि केवल भाजपा की यहाँ सरकार बन जाए। अपना नाम बताइएगा। मैं बिंदेश्वर मंडल, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, फतेहपुर। तेजस्वी यादव को कलम बांटने पर सियासत हो रहा है। सियासत इस बात का हो रहा है कि उन्होंने कलम बांट रहे हैं। कलम बांटना क्या गलत है? नहीं, ठीक है। क्या सियासत कर रहे हैं कि इनको पिताजी लाठी में तेल पिलाए थे, इनको भी वही सिद्धांत पर चलना चाहिए? क्या जरूरी है बेटा बाप एक एक चीज करे? हमरा कहना है कि आज तेजस्वी जी का सोच हुआ कि हम कलम बांटे, पहना लालू जी का सोच था कि लाठी पिलावन चलावें, लेकिन आज तेजस्वी जी का सोच अगर कलम बांटने का हुआ तो पिता से बढ़ के हुआ कि खराब हुआ? भारती जी, जी मैं कहना चाहता हूं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाग जगाने वाली, ये दिल से नहीं दिमागों से ये आग लगाने वाली। इस कलम की बात करते हैं। कलम 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 से ही अगर कोई व्यक्ति अगर ये बात करता है तो कलम का ही उपज है, कहीं अगर है तो कलम से उपज है। तलवार से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये तलवार बांटने वाले लोग हैं। इस पर क्या बहस करिए। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी कलम बांटने वाला है, ये विद्या का संदेश देने वाले हैं कि ये गरीबों जगो, आधा रोटी खाओ लेकिन ये अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और अपना शासन सत्ता में भागीदारी के लिए पूरा जहोजहाद से अपने लड़ाई में अपने हकूक के लिए तैयार रहो। क्या कलम बांटना गुनाह है? नहीं बोलने से बोलिए। नहीं, गुनाह नहीं। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हैं। तलवार बांटना चाहिए कलम? नहीं, कलम। कलम बांटना चाहिए। क्या कलम बांटना गुनाह है? गुनाह है। कलम में ही सब कुछ कराता है। सब कुछ करता है। हाँ हाँ, कलम से बढ़ के कुछ है ही नहीं। चलिए, क्या कहना है आपको कलम पर? कलम नहीं जिसके पास है उसके पास कोई अथी नहीं, विजन नहीं है। वो बेचारा महामूर्ख है। वो अब कलम आजकल के ज़माना में अब कलम नहीं चलेगा। अब इस युग में अब कलम नहीं बांटेगा, पढ़ेगा कैसे वो?